वेलकम क्लास। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25, डैश 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो कहने का क्या मतलब, देखिए मैंने एक सीरीज दी हुई है जो एपी में 9, 17, 25 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है हमें, a इज इक्वल 9, b दिया हुआ है 17 माइनस 9, निकालेंगे तो हो जाएगा 8। हमें बताना है कि कितने टर्म्स को हम ऐड करें कि इस सीरीज का जो टोटल सम है वो 636 हो जाए। सो इट मींस हमें Sn की वैल्यू दी हुई है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं Sn मींस Sn इज इक्वल n by 2 2a plus n minus 1 into d। वैल्यूज पुट कर देंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे दिया हुआ है 636, n by 2 n हमारे लिए अननोन, 2 into a दिया हुआ है 9, n हमारे लिए अननोन, d की वैल्यू दी है 8। सो ये अपॉन में 2 है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा n, ये हो जाएगा 9 2 18 प्लस 8 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n हो जाएगा, 8 की 1 से करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 636 मल्टीप्लाइड बाय 2n, 18 माइनस 8, तो ये हमारे लिए हो जाएगा 8n प्लस 10। सो 636 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल, ये 8n यहाँ पे 2n 8n है और ये 10 है, तो 2 कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर हो जाएगा अंदर 4n प्लस 5, 636 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके अपॉन में हो जाएगा और n की अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर और n की 5 से हो जाएगी मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 5n, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से, 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल 636। सो 4n स्क्वायर 5n माइनस 636 इज इक्वल 0। अब इसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करने पे देखिए 4 ये फैक्टर है इसके करने हैं। सो 4 और 636 की मल्टीप्लाई करेंगे सो कितना हो जाएगा देखिए, 2544। मल्टीप्लाई दो ऐसे में नंबर लिखने की मल्टीप्लाई करने पे 2544 2544 है और माइनस करने पे 5 है। तो देखिए इसके फैक्टर कर लेते हैं, so 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16, 16 3 is 48 और 53। 48 मल्टीप्लाइड बाय 53, अगर हम 53 में से इसको हम लिख सकते हैं 53 माइनस 48। अगर हम 53 में से 48 को माइनस करेंगे तो 5 मिल जाएगा और अगर हम 53 की मल्टीप्लाई 48 से करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2544। तो ये दो नंबर होंगे, इनके थ्रू फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, 636 कॉमन लेंगे इसमें तो n कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 4n प्लस 53, यहाँ पे कॉमन लेंगे
अंदर बचेगा 12 कॉमन है, 12 4 था 48, 4 n प्लस ये 53 हो जाएगा। सो n माइनस 12 और 4n प्लस 53। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सो जब n माइनस 12 इज इक्वल 0 लिखेंगे, सो n इज इक्वल हो जाएगा 12 और यही हमारा करेक्ट आंसर है। और दूसरे किससे करेंगे, जब 4n प्लस 53 इज इक्वल 0 करेंगे तो 4n इज इक्वल माइनस 53, n इज इक्वल माइनस 53 अपॉन 4। नंबर्स की वैल्यू कभी भी माइनस में होती नहीं, कभी भी टर्म्स माइनस में होती नहीं, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल, उसका आंसर 12 आ जाएगा। नोट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 and the sum given is 400। so देखिए फर्स्ट टर्म मींस a की वैल्यू दी है हमें 5, लास्ट टर्म को an लिखते हैं, बता दें मैंने आपको, और इसके अलावा लास्ट टर्म को l से रिप्रेजेंट भी करते हैं, और ये हमें दिया हुआ है 45। और सीरीज एपी में सम दिया हुआ है हमें 400, देखिए sn की वैल्यू दी है 400। हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n and common difference and also d। so मैंने आपको बताया था कि Sn means Sn is equal होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d। इसके अलावा Sn का एक फॉर्मूला और होता है, अगर हमें कोई सीरीज दी है उसका सिर्फ फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, हमें ये पता है कि ये सीरीज AP में है, तो शॉर्ट होता है इसका जो होता है मेथड ये होता है n by 2 a प्लस l। यहां से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें a तो पता है, ना ही n पता है, ना ही d पता है, तो दो चीजें हमारे लिए अननोन हो जाएंगी, तो हम इसके थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम n by 2 a प्लस l वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो Sn इज इक्वल n by 2 a प्लस l। n by 2 हमें पता नहीं, Sn पता हुआ है हमें, Sn दिया हुआ है 400, n by 2 अननोन है हमारे लिए, a दिया हुआ है 5 प्लस l दिया हुआ है 45, 400 n by 2 45 प्लस 5 ये हो जाएगा 50, 2 से कर देंगे ये 25, सो 400 अपॉन 25 इज इक्वल n इज इक्वल 60। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे 60। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है d, वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे, देखिए an इज इक्वल दिया हुआ है हमें 45, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 45 के इक्वल a दिया हुआ है 5 प्लस n दिया हुआ है 16 माइनस 1, ये हो जाएगा 15d, 45 माइनस 5 हो जाएगा ट्रांसपोजिट होके, 15d इज इक्वल 40 d इज इक्वल 40 अपॉन 15, 5 3 जा 5 8 जा। कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो आ गया 8/3। नोट कर लीजिए।